Now let us come to the most important topic in the entire electrostats, which is electric field. ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है? मैक्सिमम क्वेश्चंस इनफैक्ट जो आपके आते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड ही आते हैं. द इलेक्ट्रिक फील्ड और द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी कहते हैं, और द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E, दिस इज डिनोटेड बाय E. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी लिखा होता है या फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इट मीन्स द सेम थिंग. ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी. इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट विदाउट डिस्टर्बिंग द सोर्स चार्ज. ठीक है, अब जब मैं आई पर्सनली आई वाज इन 12th, तो ये जो लिखा हुआ है ना, बेसिकली यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट विदाउट डिस्टर्बिंग द सोर्स चार्ज, मेरे कुछ समझ में नहीं आया था. राइट, बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन लेमन टर्म्स कि व्हाट इज इट. ये कहता है कि एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो फोर्स ही होती है. ठीक है, बट फोर्स किसकी होती है? जो कि एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. यूनिट पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? जिसकी Q की वैल्यू 1 है. ठीक है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट विदाउट डिस्टर्बिंग द सोर्स चार्ज. विदाउट डिस्टर्बिंग द सोर्स चार्ज का मतलब क्या हुआ कि ये जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है और जो सोर्स चार्ज है, मतलब कि एक लेटर सपोज ये चार्ज है Q. ठीक है, ये चार्ज है, इसकी वैल्यू 1 है, इनके बीच में जो कोई डिस्टेंस है A. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द फोर्स. ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. इसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी? K Q इंटू 1 बाय A स्क्वायर. ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसको जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो फोर्स कितनी होगी? उसकी वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लेस एट दैट पॉइंट विदाउट डिस्टर्बिंग द सोर्स चार्ज. मतलब ये नहीं है कि 1 को यहां पर लेकर आए तो Q चार्ज मूव कर जाएगा, आप इसको मूव करा दोगे और A की वैल्यू बढ़ा दोगे, ऐसा नहीं करना. ठीक है, हम ये क्या मानेंगे कि यहां पर फिक्स्ड है और एक पॉजिटिव चार्ज को, एक चार्ज को यहां पर लेकर आए, अब वो जो फोर्स फील करता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड. बेसिकली है कुछ नहीं, व्हाट वी हैव डन इज, अब यहां पर देखो तो यहां पर फॉर्मूला क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी? यही वाली फोर्स होगी. राइट, सो दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल्स टू KQ बाय A स्क्वायर. ठीक है, KQ बाय A स्क्वायर. इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला आ गया. अभी इसको, ऑल्दो दिस इज नॉट द एग्जैक्ट फॉर्मूला, तो इसको अगर मैं देखूं तो व्हाट आई हैव डन, अगर ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ना होता, अगर यहां पर कुछ कैपिटल Q की वैल्यू होती, तो फोर्स की वैल्यू क्या आती? KQ बाय A स्क्वायर, ये आती. राइट, बट दिस इज नॉट द इलेक्ट्रिक फील्ड. ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? KQ बाय A स्क्वायर. राइट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वहां पे ऊपर सिर्फ एक Q आता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मान लेते हैं. राइट, सो दैट मीन्स अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को अगर कंपेयर करूं, तो अगर कोई भी कैपिटल Q चार्ज है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो उसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी? F विल बी इक्वल्स टू Q इंटू E. ठीक है ना. सो बेसिकली होता कुछ नहीं है कि व्हाट वी हैव टू डू इज, बस टेस्ट चार्ज हमको 1 लेने देता है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है. अभी धीरे धीरे आगे आएगा तो यू विल डेफिनेटली गेट टू नो. अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने देखी, ये एग्जैक्टली है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इज F बाय Q. ठीक है, क्योंकि Q की वैल्यू हमने 1 बनानी थी, तो अगर F को मैं Q से डिवाइड कर दूंगा तो एक तरह से 1 ही हो जाएगी वैल्यू. राइट, तो अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी. तो फर्स्ट पॉइंट इज E इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सेकेंडली, इसकी जो SI यूनिट होगी, ठीक है, SI यूनिट होगी, वो हमको लगेगा यार कि इट शुड बी बेसिकली जो हमारी फोर्स की यूनिट आ रही है, बट नहीं. इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्रॉपर फॉर्मूला होता है वो F बाय Q होता है. F की यूनिट कितनी आती है? न्यूटन. और Q का यूनिट कितना होता है? कूलम. न्यूटन पर कूलम. ये हमारी SI यूनिट होती है किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की. ठीक है, अभी इससे रिलेटेड काफी सारी चीजें हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पढ़ेंगे, तो सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी. राइट, नाउ लेट अस सी अ क्वेश्चन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड. राइट, नाउ इट इज गिवन कि एक बेसिकली एक छोटा सा बॉब है. राइट, उसको हमने एक स्ट्रिंग से बांधा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. अब ये जो बॉब है इसका मास दे रखा है 80 मिलीग्राम और इसके ऊपर कुछ चार्ज पड़ा हुआ है विच इज 2 × 10⁻⁸ कूलम. और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है, अब हमको यहां से पूछा है कि व्हाट विल बी द एंगल विच इट मेक्स विद द वर्टिकल. थीटा की वैल्यू बतानी है.
सो अगर मैं इसका ये जो हमारा बॉब है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं, एम जी नीचे, टेंशन टी इस डायरेक्शन में और क्यू इंटू ई इस डायरेक्शन में लगेगी। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसी डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लगती है और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू ई। अभी कराया था मैंने आपको, एफ इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, राइट। ये फोर्स होती है, सो ये इस डायरेक्शन में लग रही है। अब बेसिकली हमको करना क्या होता है, जो हमने 11th के अंदर पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये जो फोर्सेस होती है इनको हम दो डायरेक्शंस में रिजॉल्व करते हैं, एक्स डायरेक्शन एंड द वाई डायरेक्शन। तो अगर ये मेरी वाई डायरेक्शन है और ये मेरी एक्स डायरेक्शन है, इन दोनों डायरेक्शन में अगर रिजॉल्व करूंगा तो क्यू ई तो ऑलरेडी एक्स डायरेक्शन में, एम जी ऑलरेडी वाई डायरेक्शन में, टेंशन टी को रिजॉल्व करना पड़ेगा। इधर क्या आएगी, टी कॉस थीटा, राइट, और इधर एक कॉम्पोनेंट आ जाएगा इसका टी साइन थीटा, राइट। नाउ सिंस ये जो बॉब है दिस इज एन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर ना ये इधर मूव कर रहा ना उधर मूव कर रहा, नेट फोर्स जीरो है। दैट मीन्स इफ आई सी द फोर्सेज इन द एक्स डायरेक्शन, राइट, इन द एक्स डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, सो व्हाट विल वी कैन सी, क्यू ई विल बी इक्वल्स टू टी साइन थीटा, दिस विल बी माय फर्स्ट इक्वेशन। और अगर मैं वाई डायरेक्शन में फोर्सेस देखूं, सो एम जी विल बी इक्वल्स टू टी कॉस थीटा, दिस इज माय सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर दूं, इफ आई डिवाइड 1 and 2, इनको मैं डिवाइड क्यों कर रहा हूं, बिकॉज यहां पर देखा जाए तो सिर्फ दो अननोन्स है, एक टेंशन टी, ये मेरे को नहीं पता, और एक थीटा। क्यू भी नोन है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नोन है, और मास एम भी नोन है। सिर्फ टी और थीटा अननोन है, तो इन दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा। एलिमिनेट कैसे करूंगा, टी को एलिमिनेट कर देते हैं बाय डिवाइडिंग दीज टू। तो यहां से क्या आएगा, tan थीटा विल बी इक्वल्स टू क्यू ई बाय एम जी, राइट। सो क्यू की वैल्यू डाल देते हैं, दिस विल बी 2 into 10 raised to the power of -8 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2 into 10 raised to the power 4 डिवाइड बाय मास की वैल्यू। अब मास ध्यान रखना है एसआई यूनिट्स में डालना है, इस ये आप डलेगा किलोग्राम के अंदर, केजीज के अंदर। सो यानी क्या आ जाएगा 80 into 10 raised to the power of -6, ठीक है, क्योंकि मिलीग्राम में मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करोगे 10 raised to the power -3 और फिर उसको ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे। एंड जी की वैल्यू हम यहाँ पे 10 ले लेते हैं, ये हमारी tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी, राइट। सो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, व्हाट I'll get 4 into 10 raised to the power of -4 divided by of 8 into 10 raised to the power of -4, ये कट जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 1/2। तो यानी क्या हो गया, tan थीटा की वैल्यू आ गई 1/2, और आई कैन से दैट थीटा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1/2। सो दिस इज माय आंसर, राइट। Let's start another topic which is continuous charge distribution, right? Now अभी तक हमने क्या देखा था कि if there is a charge Q, तो P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी that was given by KQ by R square, right? Or if another charge Q naught was placed at this point, then force was given as Q naught by R square, right? This we know. Now अगर let us suppose कि एक पॉइंट चार्ज ना हो, there is no point charge, अब rather than this we have a body, this body, right, this is entirely charged, इस पूरे पे चार्ज है, ठीक है, इस पूरे पे चार्ज कैपिटल Q है। इसके सेंटर से अगर हमको r डिस्टेंस दूर यहां पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी हो, दिस इज R, then in that case what will happen? Now the problem over here is कि पहली बात ये पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा का पूरा चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट लूं इधर, एक ये छोटा सा पार्ट ले लिया, मतलब एक पूरी इस बॉडी का एक छोटा सा पार्ट ले लिया, इस पर कुछ चार्ज होगा, मान लेते हैं DQ, राइट, DQ होगा, बट इस DQ की वजह से जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी E इज इक्वल्स टू K इंटू DQ डिवाइडेड बाय ऑफ R डैश स्क्वायर if this distance is R dash, right? Now what is happening is कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो पूरी बॉडी के ऊपर चार्ज होता है वहां पर हर पार्ट के लिए अलग अलग डिस्टेंस है, हर पार्ट के लिए, हर छोटे से DQ चार्ज के लिए डिस्टेंस अलग अलग है फ्रॉम दिस पॉइंट P, राइट। सो इन दिस केस व्हाट वी डू इज वी मेक यूज ऑफ इंटीग्रेशन, राइट, इंटीग्रेशन calculus basically. So what we do is we generate this formula or this formula as K dq by R square,
integration, right? And if it is in vector form, then r vector will also be there. Similarly, for the force also, this can be generalized as k q naught dq divided by of r square integration r vector, right? So ये सारे फॉर्मूले इस टाइप से कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है? Now let us see various charge distributions, continuous various charge distributions. First होती है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन in this case what happens is the entire charge is distributed over an entire volume, ठीक है ना? So यहां पर जो Q चार्ज है this is distributed in the entire volume. For example एक बॉल लेते हैं, बॉल के अंदर पूरा चार्ज भरा हुआ है over the entire volume, ठीक है? This is called volume charge distribution, ठीक है? So ऐसे केसेस में जब हमको सॉल्व करना होता है we make use of a quantity called rho which is charge per unit volume. If this is charge Q divided by total volume, ठीक है? जैसे यहां पर हमने एक एलिमेंट लिया था, वैसे ही एक तरह से एक छोटा सा एलिमेंट है, ठीक है? एक छोटा सा एलिमेंट है जिसमें पूरा चार्ज एक यूनिट वॉल्यूम के ऊपर है, ठीक है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम डिफाइन करते हैं. फॉर अ स्फीयर अगर एक स्फेरिकल बॉडी है तो उसके लिए वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है? 4/3 पाई आर क्यूब, राइट? सो दैट मीन्स रो विल बी इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है? सो ये होता है Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब. दिस इज द रो, राइट? सो अब ऐसे केसेस में क्या होता है कि व्हाट वी डू इज व्हाट विल बी, अब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज गिवन बाय जो हमने k इंटू डी क्यू बाय आर स्क्वायर, right? Integration. This will be the electric field, or the force will also be like Q naught. यहां पर और मल्टीप्लाई हो जाएगा in case of force, right? So dq को मैं क्या लिख सकता हूं? ये क्या हो गया? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. अगर मेरे को dq निकालना है तो ये सेंटर से कुछ r डिस्टेंस दूर इसका वॉल्यूम होना चाहिए. एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा, ये एक छोटा सा एलिमेंट लिया, ठीक है? तो इसका जो चार्ज होगा दैट विल बी कॉल्ड एज dq, एक छोटे से एलिमेंट का, छोटे से वॉल्यूम का. सो दैट विल बी इक्वल्स टू k इंटू रो इंटू dv बाय आर स्क्वायर, ठीक है? इसके अंदर चार्ज कितना होगा? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इंटू इतने छोटे से पार्ट का वॉल्यूम, ठीक है? सो दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है? इस टाइप से निकाला जाता है. अभी इसकी कुछ एप्लीकेशंस है, जब हम वो करेंगे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इवन बेटर, राइट? Let us come to the second part which is surface charge density. अभी हमने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पढ़ा था. अब ऐसे केस में क्या होता है कि वॉल्यूम के अंदर हमने क्या पढ़ा कि जो पूरा चार्ज है वो पूरे वॉल्यूम में, राइट, वॉल्यूम के अंदर है. अब इस केस में क्या होता है, जो पूरा चार्ज है वो किसी एक सरफेस के ऊपर है, अंदर नहीं है, ऊपर है, सिर्फ एरिया कवर कर रहा है. सो ऐसे केस में क्या होता है, वी डिनोट, जैसे हमने वहां पर रो देखा था, रो वॉज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. यहां पर हम करते हैं सिग्मा. सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है ना? क्योंकि जो चार्ज है पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट? सो इन केस लेट अस सपोज अगर एक होलो स्फीयर हो, ठीक है? होलो स्फेरिकल बॉडी हो, मतलब स्फीयर के सिर्फ आउटर पार्ट पर है, मतलब अंदर नहीं है, वॉल्यूम के अंदर नहीं है, सिर्फ सरफेस पर है. सो ऐसे केस में फॉर अ स्फीयर सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी? Q डिवाइडेड बाय ऑफ बाहर का इसका सरफेस एरिया कितना होता है? दैट इज ओनली 4 पाई आर स्क्वायर. So that will be sigma, right? So ऐसे केसेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी that will be equals to k into, अब dq क्या करेंगे? dq will be equals to sigma into dA, right? अगर एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं उसका एरिया कितना होगा? dA, तो that will be equal to sigma into dA divided by of r square, ठीक है? अभी इसके आगे हम डेरिवेशंस वगैरह देखेंगे, अलग अलग केसेस में क्या होता है, एप्लीकेशंस की देखी जाएंगी. थर्ड पार्ट होता है Third is line charge distribution. लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या होता है, अगर लेट अस सपोज एक पूरी लाइन है,
ठीक है। तो एक पूरी लाइन के ऊपर पूरा चार्ज होगा क्यू, मतलब जैसे इस पर पूरे पे चार्ज हो गया क्यू, एक वायर है फॉर एग्जांपल, ठीक है। सो ऐसे केसेस में वी डिनोट अ टर्म कॉल्ड लैम्डा, लैम्डा, ठीक है। लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्योंकि ये सिर्फ चार्ज पूरी लेंथ पर है, कोई इसका एरिया नहीं है, इसका कोई वॉल्यूम नहीं, राइट। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, दिस इज डिनोटेड बाय लैम्डा। सो ऐसे केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है दैट इज अगेन गिवन बाय के इंटू लैम्डा इंटू डीएल बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये भी हम अभी डिटेल में इसकी डेरिवेशन करेंगे, राइट।